Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, mutual induction. Mutual induction is the property of the two coils. देखो सेल्फ इंडक्शन में हमने बताया था उसमें एक ही आपकी कोयल होती है. म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर देयर आर टू कोयल्स, एक प्राइमरी कोयल्स होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी कोयल. ठीक है, इस केस के अंदर भी कोयल जो है दोनों कोयल्स जो है फ्लोइंग करंट का क्या करती है, अपोज करती है. ठीक है, और सेकेंडरी कोयल जो होती है उसके अंदर आपका करंट और ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड होगा. ठीक है, यही है डेफिनेशन, यही है. म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कोयल्स बाय द effect of which, by the virtue of which the coil opposes any change in the strength of the flowing current, and the secondary coil या neighboring coil जो है induces an EMF और current itself. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर. म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हो तो बहुत बार एग्जाम में आता है. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय विर्च्यू ऑफ विच, विर्च्यू का होता है इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स, इसके प्रभाव से, बाय विर्च्यू ऑफ विच ईच कोयल opposes any change in the strength of the any change in the strength of current, flowing through it, and neighboring coil EMF itself. ठीक है, क्या लिख दिया, any change in the strength of flowing current through the other coil, लिखते हो, through the other coil developing, प्रोड्यूस कर सकते हो, other coil developing an EMF, induced EMF कर सकते हो, induced EMF और करंट. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है प्रॉपर्टी होती है बाय द टू कॉइल्स, बाय virtue of which each coil opposes any change in the strength of current. जो करंट यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं, करंट को हम, तो करंट यहाँ से धीरे धीरे टैपिंग भी दबाएंगे तो करंट इसका बढ़ेगा. अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बताएंगे. जो करंट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉयल जो है अपोज करती है. ठीक है, एंड सेकेंडरी कॉयल जो है लिख रखा है, each and change in the strength of current flowing through it, the other by developing an induced EMF. सेकेंडरी जो है कॉइल जो है वो क्या करेगी, EMF डेवलप आपकी करेगी. ठीक है, फिगर के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर. फिगर के अंदर P and S आर द टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी कॉइल है. ठीक है, प्राइमरी कॉइल को हमने एक बैटरी और एक टैपिंग की से इसको कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, सेकेंडरी कॉइल को हमने एक गैलमीटर से कनेक्ट किया हुआ है. जैसे ही इस टैपिंग की को हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं,
और इसको रिलीज करते हैं मान लो, तो सेकेंडरी कोयल जो है उसके अंदर जो गैलोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब करंट इसके अंदर क्या होगा आपका इंड्यूस्ड होगा। करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा सेकेंडरी कोयल के अंदर। जब हम प्राइमरी कोयल के अंदर टैपिंग की को प्रेस करते हैं तो करंट इन द प्राइमरी कोयल इंक्रीजेस। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होगा, 0 से मैक्सिमम तक। जब करंट प्राइमरी कोयल के अंदर हम इसका 0 से मैक्सिमम तक बढ़ता है तो उस केस में सेकेंडरी कोयल के अंदर आपका करंट इंड्यूस होगा, वो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। एम लिख रखा है, एम का मतलब मैक्सिमम। जब करंट आपका 0 से मैक्सिमम तक बढ़ता है ना, उस केस में सेकेंडरी कॉइल में डायरेक्शन जो है करंट की किधर होगी, सेल करंट से अपोजिट है। सेल करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा था, दिखा रखा है सेल करंट, तो इंड्यूस करंट उसके क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार व्हेन द टैपिंग की रिलीज्ड, जैसे ही टैपिंग की को आप रिलीज करोगे करंट, ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। व्हेन द टैपिंग की रिलीज्ड, एज इट इज सेम लिखो जो बोल रहा हूँ मैं। जैसे टैपिंग की को आप रिलीज करते हो तो करंट जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर आपका डिक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल इसके पास में है, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक विद द कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, वो भी धीरे धीरे क्या होगा आपका कम होगा। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस केस में जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है किधर होगी, देखो बी लिखा है, बी का मतलब ब्रेकअप। एम का मतलब यहाँ पे है मैक्सिमम, जो करंट आपका 0 से मैक्सिमम तक बढ़ता है, तो बी का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रेकअप। जब हम इसको टैपिंग की को रिलीज करेंगे ना, तो करंट आपका मैक्सिमम से 0 तक आएगा। तो उस केस में जो इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी एज दैट ऑफ द सेल करंट। आप कह रहे हो अपोज तो नहीं हो रहा, अपोज हो रहा है। करंट आपका मैक्सिमम से 0 होगा, तो मैक्सिमम इस स्टेज से इधर आएगा। इसका मतलब एक 0 से मैक्सिमम तक बढ़ेगा पहले, फिर आपका मैक्सिमम से 0 करंट आपका आएगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम से 0 इधर फ्लो करेगा। तो और ये आपका इधर और है, दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट। पर हम शो नहीं करेंगे उस चीज को, हम इसको शो करेंगे जब डिक्रीज होगा करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो सेल करंट और इंड्यूस्ड करंट जो है उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, आप सेम। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप इसमें कह सकते हो, डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं एक बार। म्यूचुअल इंडक्शन जो है दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय विर्च्यू ऑफ विच ईच कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो करंट फ्लो कर रहा है, उससे कॉइल अपोज करती है, एंड जो नेबरिंग कॉइल जो है सेकेंडरी कॉइल है वो आपकी ईएमएफ इंड्यूस उसके अंदर होगा। एक्सप्लेनेशन में आप कहोगे इन फिगर P and S are the primary and secondary coil. Primary coil is connected to a battery and a tapping key, and secondary coil is connected to a sensitive galvanometer. When the tapping key is pressed for release, the galvanometer shows a sudden deflection. This means the secondary coil induces an current or EMF. पहले केस में बात करते हैं when the tapping key is pressed, जब की को आप प्रेस करोगे तो करंट जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर 0 से मैक्सिमम तक बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल इज आल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होगा। और सेकेंडरी कॉइल इसके पास में है, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ये हम जानते हैं जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, तो सेकेंडरी कॉइल जो है उसके पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर आपका करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, लेंज लॉ से हम यही कहेंगे, तो इंड्यूस करंट जो है हमेशा अपोज करेगा फ्लोइंग करंट का, जो करंट हमने फ्लो किया था बैटरी से। जैसे ही
हम टैपिंग की को रिलीज करते हैं, तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल इट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज आल्सो डिक्रीजेस, हेंस द सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस एन EMF। उसकी डायरेक्शन जो है वो किसकी होगी, सेम एज दैट ऑफ सेल करंट। सेम दिखा रखी मैंने, ब्रेकअप होता है करंट का, क्योंकि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन जो करंट की जो है, क्योंकि मैक्सिमम से जीरो होगा तो डायरेक्शन की ऐसी होगी और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इंड्यूस करंट आपका है। ये नहीं, करंट जो आपका मैक्सिमम से जीरो होगा वो ऐसे होगा और इंड्यूस करंट आपका ये ऐसे होगा इस केस में, ठीक है। अब हम इसमें अंदर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट हम m से इसको हम करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं सपोज इफ I जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, I क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, एंड फाई जो है तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, amount of magnetic flux in neighboring coil। सेकेंडरी कॉइल का दो, सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स क्या है, फाई। तो प्राइमरी कॉइल में करंट यहाँ से हमने आई पास किया, फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में वो कितना है, फाई। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं, तो फाई जो है वो आपका डिपेंड किस पे करेगा, आई पे करेगा। जितना आप करंट प्राइमरी में इंक्रीज करोगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दो, तो फाई इज इक्वल टू ये आपका आएगा MI। हियर M जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। M क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। यदि हम यहाँ से कह रहे हैं यदि प्राइमरी कॉइल के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ करंट यूनिटी हो, तो उस केस में फाई जो है M के बराबर होगा और M जो है वो फाई के बराबर होगा। तो ये हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। कब होगा, when the change in current is unity। प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट यदि आपको यूनिटी है तो म्यूचुअल इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपस में आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। इसकी और भी रिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये डायग्राम में पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपकी। इसके बाद में हम ये कह रहे हैं इसके अंदर आल्सो फैराडे सेकंड लॉ से हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू आपका रिलेशन होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, होता है ना। और यहाँ पर फाई किसकी इक्वल एम आई, यहाँ फाई को वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा माइनस डी बाई डी टी, फाई किसके बराबर है एम आई। देन वी कैन से दैट इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक है, माइनस एम डी आई बाई डी टी। और यहाँ से हम ये कह रहे हैं, ये भी रिलेशन आपका काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। यदि यहाँ से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो 1 के बराबर है, यदि करंट जो आप चेंज कर रहे हो प्राइमरी कॉइल के अंदर वो यूनिटी हो 1 के बराबर है, तो इस केस में E जो होगा बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ एम आ जाएगा। और m इज इक्वल टू माइनस ऑफ E, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of the two coils
is equal to the induced EMF when the rate of change of current in primary coil is unity. यदि पूछे आपसे कि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जो हम चेंज कर रहे हैं वो यूनिटी हो, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन और इंड्यूस ईएमएफ जो है आपस में क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपका किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है एक अलग रिलेशन से इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों की ऐसा यूनिट आपकी हेनरी होती है। ऐसा यूनिट जो इसकी होगी वो हेनरी होगी। म्यूचुअल इंडक्शन की ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी, जिसका सिंबल हम एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हेनरी यदि आपको डिफाइन करना है, 1 हेनरी यदि आपको डिफाइन करना है तो रिलेशन इसी का यूज करोगे। वी नो, ये हम जानते हैं, इसके अंदर E इज इक्वल टू आपका होता है माइनस ऑफ एम डी ए बाई डी टी, यही तो होता है। और m हमें इसमें निकालना, इसको इधर ले आओगे तो m इज इक्वल टू ये आपका आएगा E बाई डी आई बाई डी टी, ये तो आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट यहां से क्या हो गई, हेनरी। ईएमएफ की यूनिट यहां से क्या हो गई, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। और टाइम की यूनिट यहां से क्या होगी, सेकंड। डेफिनेशन इसकी हम यहां से यही होगी कि दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी। कब होगा, when current changes at the rate of 1 ampere per second in primary coil। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट को हम चेंज कर रहे हैं ना, किस रेट से कर रहे हो, 1 एम्पियर पर सेकंड से। और जो नेबरिंग कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल जो है, उसके अंदर ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट आपका होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू coils is said to be 1 हेनरी। 1 हेनरी कब होगा, when current changes at the rate of 1 ampere per second in primary coil induces an EMF of 1 volt in secondary coil। S को लिख दो, in secondary coil ये होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू coils is set to 1 हेनरी। दो coils का म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कब होगा, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है वो किस रेट से होना चाहिए, 1 एम्पियर पर सेकंड से। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होना चाहिए, आपका 1 वोल्ट। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो आपका 1 हेनरी होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट इसी में अंदर और भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर हम बता रहे हैं हमारे को कि म्यूचुअल इंडक्शन किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये याद करोगे आप इसको। on which factors mutual induction depend।
ऑन विच फैक्टर्स म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स का डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स मतलब क्या हुआ, शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स एरिया के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एरिया के ऊपर, और किस मेटेरियल पे उन कॉइल्स को बाउंड कर रखा है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ टू कॉइल्स वाउंड, ठीक है, कि किस मटेरियल का कॉइल्स को बाउंड कर रखा है, उतना ही आपका नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे इन फैक्टर्स के ऊपर एक आप इसमें कह सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स या रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ कॉइल्स, रिलेटिव प्लेसमेंट, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, या इसको हम कह सकते हैं दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, दैट इज कॉइल्स कैसे आपकी ओरिएंट हो रही है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, इन फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक हम इसमें बात करते हैं, इसका अलग से आएगा ही। म्यूचुअल इंडक्शन जो है, जैसे हमने निकाला था सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, उसी प्रकार म्यूचुअल इंडक्शन हम कैलकुलेट करेंगे और फिर टू लॉन्ग सोलेनोइड, वो टॉपिक अलग से हम इसमें करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फिर, ठीक है। 3 नंबर में अलग से आता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी इसका। म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए टू लॉन्ग सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए टू लॉन्ग सोलेनोइड, हमें क्या करना है, 2 लॉन्ग सोलेनोइड्स हमें लेने हैं और उसका म्यूचुअल इंडक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम आप ऐसे बना के दिखाओगे इसके अंदर। ये तो आपकी है S1, 2 सोलेनोइड है आपका, S1 हो गया। दूसरा सोलेनोइड ये लिया, इसको डॉटेड दिखा रखा है मैंने। इस S2 सोलेनोइड को आप S1 पे इस प्रकार से बाउंड करो कि दोनों सोलेनोइड्स का एरिया क्या लगे, आपको सेम लगे। यहाँ पर दोनों सोलेनोइड्स जो है S1 S2 जो है, दोनों का एरिया जो है वो क्या है, सेम है। एंड L इज द लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड। करंट हम I फ्लो कर रखा है सपोज, ठीक है। इस फिगर के अंदर जो है हमने मान लिया S1 एंड S2 आर 2 लॉन्ग सोलेनोइड। The solenoid S2 are closely wound over S1 so that both solenoids have same area cross section. तो
एरिया दोनों सोलेनोइड्स का वो आपको लगभग सेम लगना चाहिए, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन आपका है, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ इस सोलेनोइड। पहले हम इसमें नोट कर देते हैं एक बार। सपोज S1 and S2 are two long solenoid, ठीक है। The solenoid S2 are closely wound over S1 so that both solenoids have same area cross section, same area cross section। मतलब ये हुआ S2 सोलेनोइड जो है इसको हम इस प्रकार से बाउंड करेंगे, दोनों सोलेनोइड्स का एरिया क्या हो, सेम। एंड N1 and 2 be the number of turn in S1 and S2। जो आपका S1 सोलेनोइड जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न आपका है N1 और S2 सोलेनोइड जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न के आपके N2, ठीक है। अब हम I करंट पास कर रहे हैं। इफ I1 be the strength of current in S1 in solenoid S1, then magnetic field inside a long solenoid क्या किया हमने, I करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड कितना होगा, B इज इक्वल टू हम जानते हैं म्यू नॉट इंटू N इंटू I होता है, यही तो होता है। N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और S1 सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1, तो B जो इज इक्वल टू आपका आएगा म्यू नॉट इंटू N1 बाई L इंटू I। हमने पहले क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, किसके अंदर, S1 सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। अब हम इसमें फ्लक्स निकाल लेते हैं इस टर्न के लिए, ठीक। ऊपर इसको मिटा रहा हूं मैं, तो अब यहां पे मैं इसमें लिख रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड S2। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट A, इसको B1 कर लो, चाहिए S1 सोलेनोइड है ना इसलिए, तो B1 इंटू A कर दिया। B1 आपको दिया हुआ है, फ्लक्स आपका आ गया क्या, B1 फ्लक्स क्या होता है B डॉट A, B आपको दे रखे हैं म्यू नॉट N1 बाई L इंटू I इंटू A है। ये इस टर्न के लिए आया है, S2 सोलेनोइड के इस टर्न के लिए, और S2 सोलेनोइड में नंबर टर्न N2 है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप
phi2 ले लो। टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, total amount of magnetic flux linked with solenoid S2 किसके बराबर आएगा? वो आएगा phi2, इसको हम ये लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईस्टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न इन S2, ये तो आएगा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमें निकालना है किसके अंदर? S2 सोलेनोइड के अंदर। किसके बराबर आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईस्टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न इन S2, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका phi2 दे रखा है आपको, म्यू नॉट टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा phi2 किसके बराबर है? म्यू नॉट N1 बाई L IA इंटू नंबर ऑफ टर्न S2 कितने हैं आपके? N2, ठीक है। तो ऊपर लिखा था I करंट पास किया था, तो I करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर पास किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो क्या आएगा आपका? क्या आएगा? M इंटू आई के बराबर आएगा। सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी होगा आपको phi2 इक्वल टू MI। इसको क्वेश्चन ले लो आप, फर्स्ट सेकंड आ गई, इसको ले लो थर्ड। भाई हमने इसमें करंट आई पास कर रखा, तो फ्लक्स इसके अंदर ये भी हो सकता है आपका, ये भी होगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर सेकंड में तो आपका क्या आएगा? MI बराबर है म्यू नॉट N1 इंटू N2, ठीक है। I A बाई L क्या आएगा? L, तो ये तो आएगा बाई क्या इसकी L, और I से I आपको घट जाएगा यहाँ से। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है उस केस में आपका आएगा म्यू नॉट N1 N2 I बाई E, I कट गया आपका A रह गया, E बाई L। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है ऑफ द टू कॉइल्स आपका क्या आएगा? म्यू नॉट N1 N2 बाई L, ठीक है। पहले आप करंट पास करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, फिर आप फ्लक्स निकाल लो ईस्टर्न के लिए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईस्टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न इन S2, ठीक है। करंट I पास कर रखा है तो phi2 आपका ये भी हो सकता है। इसको कंपेयर कर दो, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। एक बात और है, म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ से हम कह सकते हैं किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न। जितना नंबर ऑफ टर्न आपका बढ़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन भी आपको बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगा, M भी बढ़ेगा। L लेंथ ऑफ सोलेनोइड जितना बढ़ेगा M आपका क्या होगा? कम होगा। तो ये 3 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो था इसका EMI वाला, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके कल न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम। थैंक्स।